राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शरद पूर्णिमा व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो आप सबको पता है, शरद पूर्णिमा के दिन हमारी लक्ष्मी माता का जन्म हुआ था, अर्थात लक्ष्मी माता का प्रकट हुआ था। इस दिन हमें चंद्रमा और लक्ष्मी माता का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से शरद पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हम एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लेंगे, चौकी के ऊपर हम पीला रंग आसन बिछा लेंगे। इसके बाद हम लोग चावल का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान कर लेंगे या तस्वीर को विराजमान कर लेंगे। साथ में हमें गणेश जी भगवान को भी विराजमान करना है, तो हम गणेश जी भगवान की पूजा भी सर्वप्रथम की जाती। तो हम गणेश जी चावलों का आसन देके हम गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर विष्णु भगवान को और लक्ष्मी माता को विराजमान कर लिया है, साथ ही मैंने गणेश जी भगवान को भी विराजमान कर लिया। शरद पूर्णिमा में हम लोग पूजा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग चंद्रमा बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम लोग चंद्रमा की आकृति बना लेंगे। आकृति बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, तो देखिए इस तरह से लोग हम चंद्रमा की आकृति बना लेंगे। फ्रेंड्स, शरद पूर्णिमा की पूजा शाम के समय की जाती है। आप चाहे तो अपने आंगन में, अपने छत के ऊपर से, जहाँ से आपको चंद्रमा के सीधे दर्शन हो, वहाँ पर बैठकर भी आप पूजा कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो अपने घर के अंदर भी मंदिर के सामने भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंद्रमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखिए चावल लिए, उसके बाद मैंने चांदी का सिक्का रख दिया। तो इस तरह से हमने लोग चंद्रमा बना लेंगे। उसके बाद हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक लोटा ले लूँगी। लोटे में सर्वप्रथम गंगा जल मिला देंगे। गंगा जल मिलाने के बाद में उसमें और शुद्ध जल डाल देंगे। ये हमारा लोटा तैयार हुआ। उसके बाद में हम मूली रूपी कलावा कंठ में बांध देंगे। उसके बाद में हम 5 आम के पत्ते या 5 अशोक के पत्ते लेंगे। 5 पत्तों पे हम रोली कुमकुम से तिलक कर लेंगे। उसके बाद में हमें पूर्ण कलश की स्थापना करनी है, इसलिए हम एक कटोरी में चावल ले लेंगे। की कटोरी हम कलश के ऊपर रख देंगे। उसके बाद में हमें नारियल लेना है। नारियल का मुख अगर आप ऊपर की तरफ करना चाहते हो, नारियल सीधा होना चाहिए। अगर नारियल का आप लेटा के रखना चाहते हो, तो नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और उस पर मूली रूपी कलावा बांध देंगे। ये हमारा कलश बन गया। अब हमें कलश की स्थापना कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना कर ली। कलश की स्थापना के लिए मैंने अष्ट चावल से अष्ट कमल बनाया। आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद में हमने कलश की स्थापना कर ली। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, और कलश की स्थापना कैसे करना है इसका मैंने आप सबको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गंगा जल मिश्रित जल ले लिया। फूल से इस तरह से हम छींटे लगाते हुए शुद्धिकरण कर लूँगी। इसके बाद हम लोग दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। देखिए, यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद हम लोग सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी भगवान, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को वस्त्र रूपी, और चंद्रमा देवता को भी हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया। आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में माता रानी को, माता लक्ष्मी को हमने चुनरी भी अर्पित की है। उसके बाद में हम सभी को पहले चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद सभी को हम रोली का तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सभी को चंदन और रोली का तिलक लगा दिया। उसके बाद हम लोग सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित किया, और भगवान विष्णु को मैंने पीला पुष्प अर्पित किया, और माता लक्ष्मी को मैं लाल रंग का पुष्प अर्पित करूंगी। तो अगर आपके पास गुलाब का फूल हो तो माता लक्ष्मी को आप गुलाब का फूल अर्पित कर दें। अगर गुलाब का फूल नहीं हो तो जो भी फूल आपके पास लाल रंग का, वही माता रानी को अर्पित कर दे। और चंद्रमा देवता को मैं यहाँ पे श्वेत रंग का पुष्प अर्पित करूंगी, क्योंकि आप सबको पता है चंद्रमा देवता को सफ़ेद कलर अत्यधिक प्रिय है। उसके अलावा आपके पास जो भी पुष्प फूल हो वह भी आप लोग समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार मैं सभी को फूल पुष्प अर्पित कर दूंगी। तो विष्णु भगवान को आप पीले रंग की फूलों की माला भी और समर्पित करके इस प्रकार हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने सभी को फूल समर्पित कर दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सभी रंगों के फूल न मिले तो आप जो भी फूल मिल रहे हैं उनसे ही पूजा कर लीजिए। इसके बाद हम विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को पत्र अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। शरद पूर्णिमा की पूजा में पान समर्पित किया जाता है। पान न मिले तो आपको, मीठा पान न मिले तो आप पान के पत्ते को ले लीजिए। उस पर पतासा, सुपारी, लौंग, इलायची रखकर हम इस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे भोग स्वरूप। उसके साथ में हम शरद पूर्णिमा पर खीर बनानी होती है, तो फिर आप अवश्य खीर बनाएं, और खीर का भोग आप अवश्य अर्पित करें। अगर आप
के पास चांदी का बर्तन हो तो आप चांदी के बर्तन में समर्पित करें, नहीं तो आप फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन हो तो आप मिट्टी के बर्तन में भी ले सकते हैं। साथ ही हम लोग जो भी आपके पास ऋतु फल हो वह ऋतु फल भी आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चंद्रमा देवता सभी को ड्राई फ्रूट्स का भोग भी अर्पित किया है। अर्पित करने के बाद में अब हमें कथा कहानी सुननी है, तो सर्वप्रथम धूप जला के धूप दिखा देंगे। उसके बाद में शरद पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए मैंने एक लोटा जल लिया और हाथ में थोड़े से चावल के दाने और फूल लेके हम शरद पूर्णिमा व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। मैं अगर यहाँ पे सुनाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से कहानी जाके सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद में हम जो फूल पुष्प लिए थे, फूल पुष्प तो भगवान विष्णु और चंद्रमा देवता को, लक्ष्मी माता को अर्पित कर देंगे। और जो चावल के दाने हैं, ये हमने एक लोटा जल लिया, उसमें चावल के दाने और थोड़ा सा हम कच्चा दूध मिला के अब इस कलश से हम चंद्रमा देवता को अर्घ देंगे। ये हमारा चंद्रमा देवता को अर्घ देने का जल तैयार हो गया है। इस जल को हम एक साइड में रख देंगे। अब शरद पूर्णिमा के दिन हवन का अत्यधिक महत्व है, तो यहाँ पे हवन के लिए हम गोबर के उपले ले लेंगे। आप की कनिष्का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोबर के उपले ले लिया, उनमें कपूर जला के हवन की अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का आवन ओम गणपति नमः आह्वान करते हुए गणेश जी भगवान की आहुति देंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु के ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम 5 बार भगवती वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण कर आहुति देंगे। उसके बाद में आप अपने घर के पितृ देवता कुल देवी सभी का आह्वान करते हुए अग्नि में हवन कर लेना। हवन करना अत्यधिक शुभ होता है, क्योंकि हवन में भोग अर्पित करने से सीधा भोग देवताओं के पास समर्पित होता है। उसके बाद में शरद पूर्णिमा पे हमने जो भी भोग भगवान विष्णु, चंद्रमा देवता और लक्ष्मी माता को समर्पित किया, गणेश जी भगवान, वह सभी भोग हमें हवन में भी आहुति लगानी होती है। खीर का भोग हवन में भी लगा देंगे और ओम गणपति नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम हवन में खीर को आहुति लगा देंगे। और उसके बाद में हमें 2 या 5, 11, 21 आपको जितनी भी बार आहुति लगानी होती है, 108 आप ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आहुति लगा सकते हो। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन इस प्रकार छोटा सा हवन करने से बहुत ही शुभ और उत्तम होता है, जिससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होता है वह खत्म होकर पॉजिटिविटी आती है और हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर आप लोगों के पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री से आप 5, 11, 21 आप लक्ष्मी माता के नाम की भी आहुति लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार 2 अंगुली से लेकर हमें थोड़े थोड़े करके ओम स्वाहा मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना है। इस प्रकार हम हवन करने के बाद में अब हमें आरती करनी, तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की और चंद्रमा देवता की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आप ने जो दिया प्रज्वलित किया इससे भी आरती कर सकते हैं, या अलग से आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। तो मैं ये जो दीपक मैंने प्रज्वलित किया इसी से हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु की और लक्ष्मी माता और चंद्रमा देवता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम 2 बार अपने हवन में से और चौकी पे से घुमा देंगे। इस प्रकार हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हमें हवन पे से जरूर जल घुमाना है और इसके बाद में हम थोड़ा सा जल है जो हाथ में लिया उसे जल नीचे छोड़ देंगे और हमारे आसन को 2 बार प्रणाम कर लेंगे। इस प्रकार हमारा हवन और हमारी पूजा विधि संपन्न हुई। उसके बाद में हम हाथ जोड़ के अपनी पूजा पाठ में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान, चंद्रमा देवता अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। इस प्रकार हमारी शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि संपन्न होती है। उसके बाद में हमें हम लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का भी अत्यधिक महत्व है। तो हमें पूजा के बाद में हमें चंद्रमा देवता को जाके अर्घ देंगे। जो हमने लोटा जल तैयार किया था जिसमें हमने दूध, कच्चा दूध डाल के, चावल डाल के, यानी उससे हम चंद्रमा देवता को अर्घ दे देंगे। चंद्रमा देवता को हम जो हमने खीर का भोग बनाया था उस खीर का भोग भी अवश्य लगा देंगे। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के अंदर अमृत की वर्षा की तुल्य अमृत की वर्षा होती है। तो हमें जो ने खीर बनाई है उसे हमें चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रखना है, जिससे हमारी खीर भी अमृत तुल्य बन जाए। उसके बाद में उस खीर का प्रसाद घर में सभी को बांट दें और सभी लोग वह प्रसाद ग्रहण कर ले। जो हमने चौकी लगाई थी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी माता और चंद्रमा जो की, यह चौकी यथावती रहेगी। और दूसरे दिन हमें स्नान ध्यान करने के बाद में चौकी पर फिर से दीपक प्रज्वलित करने के बाद में दीपक के साधन होने के बाद में हमें चौकी हटानी है।
तो शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन हमें चौकी को हटानी है और उसी दिन मेरा शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा हमेशा शाम के समय होती है, इसलिए हमें शाम को तुरंत ही चौकी को नहीं हटाना है, इसीलिए चौकी हमेशा दूसरे दिन उठाई जाती है। तो आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करके चौकी पर पुनः दीपक प्रज्वलित करने के बाद में चौकी को शांत होने के बाद में हम चौकी हटाएंगे। तो चौकी हटाने के लिए सर्वप्रथम हमने भगवान विष्णु गणेश जी भगवान की जो प्रतिमा विराजमान की थी उस पर जल के छींटे लगा के उनका विसर्जन कर देंगे, अर्थात उन्हें पुनः अपने मंदिर में विराजमान कर देंगे। उसके बाद में जितने भी फूल पुष्प हमने चढ़ाए थे उन सभी को इकट्ठा कर लेंगे। सभी को इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद में हम किसी वृक्ष में पेड़ में डाल देंगे, जिससे कुछ समय बाद में खाद का रूप ले लेंगे। और जो हमने कलश स्थापित किया था उस कलश का पानी हम हमारे पूरे घर में छिड़क देंगे और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी ये किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। और जो जल हमारे पूरे घर में हमने छिड़क देंगे, जिससे हमारे घर का वातावरण एकदम से शुद्ध हो जाएगा। बाथरूम और टॉयलेट बाथरूम के पास नहीं छिड़ा, बचे हुए पानी को हम किसी वृक्ष में डाल देंगे और नारियल को उठा के रख देंगे। और जो ये चावल है, जो हमने पूजा में जितने भी चावल काम में लिए वो सभी चावलों को इकट्ठा करके हम किसी को दान दे सकते हैं। और उसमें अगर वो चावल कम है तो उसमें चावल और भी मिलाकर हम दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप पक्षियों को भी वह चावल डाल सकते हैं। इसलिए हम सारे चावल इकट्ठे कर लेंगे। मूली के अलावा सभी को हम किसी गमले में डाल देंगे। और उसके बाद में जो कलश में सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का रखा था तो सिक्के हमने तिजोरी में उठा के रख देंगे। भगवान का आशीर्वाद हल्दी की गांठ को हमारे किचन में। इस प्रकार हमें सभी प्रकार शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन हमें चौकी उठानी है। इसी के साथ मेरी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि की समाप्त होती है। आप सबको मेरी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा और आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।